नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। प्रश्न नहीं है, उसके प्रश्न कई प्रश्न है। पहले हम उसके सब प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला प्रश्न है, अंतःकरण को शुद्ध कैसे करना है। दूसरा प्रश्न है, यथार्थ गीता के अंतर्गत लिखा है कि जो जाने पर भी कर्म बंद, सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होते, वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है, इसको कैसे समझे। तीसरा प्रश्न है, दृष्टा और साक्षी को अलग अलग कैसे समझाए या दोनों एक ही है। और चौथा प्रश्न है, तत्वबोध में प्राणमय कोश के प्रसंग में यह लिखा है कि प्राण बाह्य जगत के विषयों के उत्प्रेरकों को नियंत्रित रखता है, इसे कैसे समझे। तो इतना सारा एक एपिसोड में तो हो नहीं सकता, एक में एक लेंगे। पहला प्रश्न है, अंतःकरण को शुद्ध कैसे करना है। पहली बात, शुद्ध करना ही क्यों है, पहले तो यह है समझना चाहिए। अगर हमें यही पता नहीं होगा कि शुद्ध करने से क्या लाभ है, अथवा तो क्या गेन करने के लिए, किस प्राप्ति के लिए अंतःकरण की शुद्धि जरूरी है, तो हम उसके पीछे लगेंगे नहीं। देखो, आत्मा कहो या ब्रह्म कहो या परमात्मा कहो, परमात्मा प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए कोई चीज़ अगर हमारे बीच में आती है, कोई चीज़ हमें रोकती है आत्म साक्षात्कार करने से, तो वह है अंतःकरण की अशुद्धि। क्योंकि आत्मा मैं हूँ और मुझे प्राप्त करने के लिए मुझे कहाँ जाना है, मुझे जानने के लिए, मेरा साक्षात्कार करने के लिए मुझे क्या दिक्कत है। मैं तो मुझे जानता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि मैं तो मुझे जानता ही हूँ। यहाँ मैं का अर्थ हम शरीर, इंद्रिया या शरीर संघात ऐसा करते हैं, इसको तो हम जानते हैं क्योंकि यह इंद्रियों का विषय है। पर जो अतीन्द्रिय है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसी आत्मा, ऐसे परमात्मा, ऐसे तत्व को हम जाने कैसे। तो वह अगर मैं ही हूँ तो मुझे जानने में क्या दिक्कत है, अपने आप को जानने में मुझे क्या हर्डल है, क्या बीच में रुकावट है। तो शास्त्र कहता है कि कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ तुम्हारे अंतःकरण में अशुद्धि है, इसलिए तुम्हें अपने आप का दर्शन नहीं हो रहा, अपने आप का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर अंतःकरण शुद्ध हो गया तो तुम अपने आप का दर्शन प्राप्त कर सकते हो। अपने आप का मतलब है आत्मा, अपनी आत्मा के दर्शन कर सकते हो, क्योंकि तुम ही आत्मा हो, तुम ही तो साक्षात्कार हो सकता है अगर अंतःकरण शुद्ध है तो। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि करनी जरूरी है। कई बार ऐसा भी कहा है कि चित्त शुद्धि करनी है, कई बार ऐसा भी कहते हैं शास्त्र में कि ये बातें समझ में नहीं आ रही क्योंकि आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। शुद्ध बुद्धि के बिना ये बातें समझ में नहीं, पकड़ में नहीं आएगी। कई बार ये भी कहते हैं कि आपका मन इतना चंचल है, वो मटमैला है, मतलब उसमें वासना और संस्कार भरे पड़े हैं, तो तब तक ये ज्ञान आपके मन में ठहरेगा नहीं। कई बार चित्त शुद्धि करना ऐसा कहते हैं। तो चित्त शुद्धि माने जो हमने पहले से जाना हुआ है, जो संस्कार हमने एकत्रित किए हुए हैं, उन सब की शुद्धि। तो कहने का मतलब ये है कि मन की, बुद्धि की, अंतःकरण की शुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की शुद्धि को अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं। देखो प्रभु जी, ये इतना बड़ा विषय है क्योंकि पूरी जिंदगी हमारी साधना इसी में लगी रहती है। साधना मतलब प्राप्त करना। क्या साधना है, क्या प्राप्त करना है? शुद्धि प्राप्त करनी है।
स्वामी शरणानंद जी करके एक महात्मा हो गए, वो प्रज्ञाचक्षु थे, सूरदास थे, लेकिन उन्होंने चित्त शुद्धि के बारे में इतना कुछ कहा है और इतना बढ़िया कहा है। देखो महाराज, ये 2 पुस्तकें चित्त शुद्धि की उन्होंने लिखी तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो अंध प्रज्ञाचक्षु थे, उन्होंने बोला होगा और किसी ने लिखा होगा। तो इतना बड़ा विषय एक बार में हम कह नहीं सकते। इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसको सीखने के लिए सालों लग जाएंगे, लेकिन हम इसका सार समझ सकते हैं, कह सकते हैं। तो अंतःकरण शुद्धि में हमें 4 चीज़ों की शुद्धि करनी है। मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, चित्त शुद्धि और अहंकार की शुद्धि। अच्छा, एक एक को लेंगे तो भी बहुत समय जाएगा। पूरा सार ले लेते हैं कि मन में अशुद्धि क्या है। मन सत्व गुण का बना हुआ है, जैसे पूरा हमारा शरीर, पूरी ये सृष्टि सत्व, रजस, तमस, इस 3 गुणों के मेल से बनी हुई है। जिसमें सत्व की प्रधानता है वह शुद्ध कहा जाएगा, जिसमें तमस की प्रधानता है वह बिल्कुल मटमैला अशुद्ध कहा जाएगा, और जिसमें रजस की प्रधानता है वह कर्मठ, वो कुछ करते रहता है, वो अशांत उसको कहा जाएगा। तो मन को, अंतःकरण को हमें शुद्ध और पवित्र दोनों करना है। देखो, शुद्धि अलग चीज़ है, पवित्रता अलग चीज़ है। शुद्धि करने से पवित्रता आ ही जाती है, कहने का मतलब तो यही है। जैसे समझो दोनों को, शुद्धि और पवित्रता को। हाँ, गाय का दूध इस पृथ्वी का अमृत है, और गंगा जल वो भी इस पृथ्वी का अमृत है। तो गाय दोहकर शुद्ध दूध लेकर उसमें 1 लीटर दूध में 1 लीटर गंगा जल मिला दिया, तो वह दूध अशुद्ध तो नहीं हुआ कि नहीं? तो हो गया, क्योंकि अपने सिवा और जो भी कुछ अंदर मिल जाए उसको अशुद्धि कहेंगे। अपवित्र नहीं हुआ, क्योंकि गंगा जल भी पवित्र है और दूध भी पवित्र है। तो पवित्र तो रहा लेकिन शुद्ध नहीं रहा। तो इसी तरह हमारे अंतःकरण को शुद्ध भी करना है और पवित्र भी करना है, और कुछ उसमें न मिले तो उसको कहेंगे शुद्धि, और जो मिले वो सात्विक हो, उसमें जो कुछ भी तो कुछ तो रहेगा ही, तो वो सात्विक हो, तब कहेंगे उसको पवित्रता। संसार के ख्यालों को अशुद्धि कहते हैं, उसको निकालो, संसार की मान्यताओं को, संसार की अपेक्षाओं को निकालो, तो हो गई शुद्धि। और परमात्मा की कामना, परमात्मा की इच्छा, परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न, उसको अंदर डालो, तो ये हो गई पवित्रता। कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, जैसे कि समझो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये सब अशुद्धियाँ हैं। इन सब को एक एक करके हमें निकालनी होती है। मुख्य तो काम ही है, समझ लो। कामना से अगर पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध पैदा होता है, पूर्ति हुई तो लोभ पैदा होता है कि चलो और भी चाहिए, और भी चाहिए, लोभ पैदा हो। तो काम, क्रोध, लोभ, ये 3 मुख्य है। ये सब बाकी सब उसकी संतानें हैं। लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और ये दंभ तो बड़ा खतरनाक है। तो ये सब अशुद्धियाँ हैं। शास्त्र ने कई सारी अशुद्धियाँ, उसका लंबा लिस्ट है, उन सब को एक शब्द में शास्त्र ने कह दिया, राग द्वेष। राग माने जो अच्छा हम समझते हैं, जिसको हम अच्छा मानते हैं, जिसको हम अपने लिए उपयोगी मानते हैं, उसको हम चाहते हैं, तो उसके प्रति हमारा राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। राग माने आसक्ति, चिपकाओ, चाहिए चाहिए चाहिए, ये राग है। और नहीं चाहिए, कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमसे दूर रहे, उसी में हमारी खुशी रहती है। कोई दुश्मन है, कोई हमारे विचारों को काटने वाला है, तो हम चाहते हैं कि वो हमसे दूर ही रहे तो ही अच्छा है। तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये द्वेष है। जो चीज़
हमें पसंद है, जो हमारे मुताबिक चलते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसके प्रति हमारा अनुराग हो जाता है, और जो हमारे ख्यालों के अनुसार नहीं होता उसके प्रति हमारा द्वेष हो जाता है। तो ये राग द्वेष निकल जाने चाहिए, बस ये निकल जाएगा तो बाकी सब धीरे 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 विलीन हो जाएगा। जो भी है आए अच्छा है, नहीं आए अच्छा है। किसी के प्रति कोई राग नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं। हमें लगता है कि राग तो ठीक है, द्वेष तपाता है, हमें उत्पीड़न हमारे अंदर पैदा करता है, तो उसको निकालना मुश्किल होगा। वास्तविकता अलग है। द्वेष निकालना मुश्किल तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है राग को निकालना। दुश्मन को भूल जाना आसान है, लेकिन अपनों को भूलना बड़ा मुश्किल है। अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, जिसको हम इस शरीर के संबंधियों को अपना कहते हैं, अपने मित्रों को, बंधुओं को, जिसको हम अपना कहते हैं, उसको भूलना, उससे दूर होना, उसके प्रति राग को निवृत्त करना बड़ा मुश्किल है। तो राग और द्वेष दुश्मनों के प्रति होता है, जो हमें पसंद नहीं है उसके प्रति, जो हमारा विरोध करता है उसके प्रति, जो हमारे सुख में विक्षेप डालता है, जो हमारे आनंद को उदीर्ण करता है, हमारे आनंद को कम करता है, उसके प्रति हमारे मन में द्वेष होता है। तो ये राग और द्वेष अगर निकल जाए, राग है मतलब चाहिए, मतलब कामना, द्वेष है नहीं चाहिए, निकालो इसको यहाँ से, मतलब क्रोध। तो ये सब चीज़ें राग द्वेष 2 शब्द में आ जाती है। तो मन के राग और द्वेष, बुद्धि के राग और द्वेष, चित्त के राग और द्वेष, अहंकार के राग और द्वेष, सबको एक एक करके हमें निकालना पड़ेगा, तभी अंतःकरण शुद्ध होगा। मन के राग द्वेष क्या है? मन को कुछ पसंद है, जैसे कि विचार करते रहना, मनोराज्य करते रहना, कल्पनाएं करते रहना, ये उसके राग है। और जो चीज़ें पसंद नहीं है उसको छोड़ते रहना, ये उसका द्वेष है। बुद्धि, जब तक बुद्धि में शुद्धि नहीं होगी, बुद्धि में स्वार्थ होगा, राग द्वेष होगा, तब तक कोई चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी। बुद्धि के ऊपर लेप चढ़ा होगा, जैसे कि अभी हम संसार में है तो संसार ही है, हमें सिखाया गया है, हमें ऐसा पता चला है कि जो हमारी कामना के बीच में आए वो हमारा दुश्मन, जो हमारी कामना की पूर्ति के बीच में आए हैं वो हमारा दुश्मन है, जो हमारे अनुकूल नहीं है वो हमें प्रिय नहीं है, जो अनुकूल है वही प्रिय है। तो सर्ववेदनीय सुखम, सर्ववेदनीय दुखम, जो अनुकूल है वह सुख कहते हैं उसको, जो प्रतिकूल है उसको दुख कहते हैं। सुख को चाहिए, दुख को नहीं चाहिए। तो ये बुद्धि का मेल है, बुद्धि का मेल निकल जाएगा तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। चित्त का मेल है पुराने पुराने संस्कार जो उसमें स्टोर किए हुए पड़े हैं, छोड़ो इसको, किसी के प्रति हमने पूर्वग्रह बना लिया है। तो ये पूर्वग्रह ही राग द्वेष, पूर्वग्रह ही चित्त का मल है। कहाँ वो संग्रहित है? पूर्वग्रह है। एक बार हमने किसी को दुश्मन मान लिया, उसके प्रति पूर्वग्रह हो गया, फिर तो वो चला गया बेंगलोर और हम चले गए दिल्ली, भूल गए, सालों बीत गए। लेकिन कई सालों के 5 साल के बाद भी अगर वो कहीं मिल जाए तो फिर से याद आता है कि ये तो हमारा दुश्मन है। पूर्वग्रह उसके प्रति हमारे मन में हो गया है। जैसे कि समझो, हमें संस्कार ऐसे संसार में डल जाते हैं, जैसे कि कोई एक लेडीज जा रही है, रात हो गई है, वो जॉब करती है, देर हो गई है, 10:30-11 बज गए हैं, वो अपने घर कोई रिक्शा कोई टैक्सी उसको मिल नहीं रही, वो चल कर जा रही है, बहुत दूर नहीं है उसका घर, आधे घंटे का रास्ता है, वॉकिंग डिस्टेंस। तो उसने सोचा चलो चल कर चले जाते हैं। तो एक रोड पर वो निकलती है, एक गली में वो जाती है, तो उस गली की अगली गली से एक आदमी निकलता है। वो लंबा चौड़ा है, काला काला है, सब बटन यहाँ से खुले हैं, मोटी मोटी सोने की चेन पहनी है, पीले पीले दांत है, मोटे मोटे ओठ है,
एकदम काला, लाल लाल आंखें, हाथ में ये सब पहना हुआ है, कड़ा वड़ा वगैरह, ये रिंग पहनी हुई है, और खड़िंग 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 करता वो उसके सामने आ रहा है। उसको देखती, अरे ये जरूर हमें लूट लेगा, ये गुंडा है, इसको देखकर ही लगता है कि ये गुंडा है। उसी समय दूसरी गली से एक अप टू डेट आदमी निकलता है, वो सेल्समैन है, जैसे सेल्समैन जैसा है, कोट पैंट टाई सब लगा हुआ है, जेंटलमैन लगता है। तो हमने सोचा, उस लेडीज ने सोचा कि ये जेंटलमैन है तो फिर मेरी सलामती, ये मुझे बचाएगा, इसके रहते वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन हुआ उल्टा, जिसको जेंटलमैन समझ रही थी उसने उसकी खींचाई करना शुरू कर दी, उसकी छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। और वो जो मोटा लंबा चौड़ा काला आदमी था, उसने उसको पकड़कर 2 तमाचे लगा दिए और इस लेडीज को बचाया। तो देखो हमारे संस्कार क्या है, लंबा चौड़ा काला, पीले पीले दांत, लाल लाल आंखें, खुले बटन, मोटी मोटी चेन, तो ये गुंडा है। किसने कहा? हमने इसके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया। हमने फिल्मों में देखा, नाटकों में देखा, साहित्यिक उपन्यासों में पढ़ा, ऐसे आदमी ज़्यादातर विलन होते हैं। तो हमने सोच लिया कि ये विलन है। ये संस्कार कहाँ पर पड़े हुए हैं? ये चित्त में। तो इसको छोड़ो महाराज, किसी के प्रति कोई पूर्वग्रह नहीं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा करता है इसलिए अच्छा है, ये ऐसा नहीं करता इसलिए ये बुरा है। तो ये बातें चित्त में होती है। चित्त शुद्धि करना बहुत जरूरी है। और अहंकार की शुद्धि कैसे होगी, ये महत्वपूर्ण है। अहंकार का नाश हो ही नहीं सकता। अगर हो गया तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। अहंकार का परिवर्तन हो सकता है, और इसलिए ज्ञान मार्ग में अंत में जाकर भक्ति को भी शामिल किया जाता है। अहंकार को शुद्ध करने का प्रयत्न छोड़ो महाराज, उसको तो परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर दो, वो अपने आप ढीला हो जाएगा। अहंकार में दोष क्या है, उसमें मैल क्या है? अहंकार की पुष्टि। कोई हमारी बात को मानता है तो हमारे अहंकार को पुष्टि मिलती है, कोई हमारी बात को काटता है तो हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। तो ये अहंकार ही सुख दुख पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो उसको परमात्मा के चरणों में सौंप, जो भी ईश्वर करेंगे तो हमें मंजूर है। फिर कोई सुख नहीं है, फिर कोई दुख नहीं है। तो इस तरह अपने राग द्वेष निकालते हुए मन बुद्धि चित्त अहंकार के मल को हमें दूर करना चाहिए, ताकि हम साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा प्राप्ति कर सकें। हमें लगता है ज्योति जी को बातें समझ में आ गई होगी। हरि ओम।